गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा 9th क्लास का इंग्लिश मीडियम का टॉपिक है, ये कुछ फॉर्मूले जो है आपने लोअर क्लासेस के अंदर याद किए हैं, उनको हम जो है रिविजिटिंग करते हैं फॉर्मूलों की। फर्स्ट फॉर्मूला इज a प्लस बी होल स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये फॉर्मूले को हम ऐसे, ये फॉर्मूला कैसे आता है, ये दो मेथड से हम डिस्कस करेंगे कि इस फॉर्मूले को हम ऐसे क्यों लिखते हैं। बोलने का तरीका ये है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब फर्स्ट मेथड क्या है इसमें? फर्स्ट मेथड हम ऐसे लिखें a प्लस बी होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि बेस में a प्लस 2 है, a प्लस बी है और पावर में 2 है। तो बेस की जितनी पावर हो, बेस उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई में होता है। तो इसको लिख सकते हैं हम a प्लस बी इंटू a प्लस बी, a प्लस बी। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम। मल्टीप्लाई आपने 8th क्लास में पढ़ी है। पहले हम a की मल्टीप्लाई दोनों के साथ करेंगे, फिर b की मल्टीप्लाई भी दोनों के साथ करेंगे और फिर हम ऐड करेंगे। जो लाइक टर्म होगी उनको ऐड करते हैं। अब a इंटू ए स्क्वेयर होता है, a इंटू बी ए बी, b इंटू ए बी ए और b इंटू बी स्क्वेयर। बच्चे इस बात का भी ध्यान रखें कि यहां कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। a मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर होता है और a प्लस ए 2a होता है। a प्लस ए 2a और a मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर, ये जो है एल्जेब्रिक में आप सीख के आते हैं। अब ए बी इक्वल टू बी ए, ये भी आपने 8th क्लास में पढ़ा है। ए बी इक्वल टू बी ए, इसको हम कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। रैशनल नंबर्स में और रियल नंबर्स में, यदि a एंड b आर रियल नंबर्स, देन ए बी इक्वल टू बी ए ऑलवेज। तो दिस मीन्स जो है मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। ये प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव की, जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं। और अब इसको हम ऐसे लिखें ए बी, और ये भी ए बी लिख दें क्योंकि इक्वल है ये बी स्क्वायर, और ए बी प्लस ए बी हो जाएगा 2ab। तो ये एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन से हमने ये प्रूव कर दिया कि दिस इक्वल टू दिस। अब हम इसको डायरेक्ट क्यों याद करते हैं? क्योंकि हम पूरा यदि हम इसको बार बार लिख करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ज्यादा लगता है बच्चे का। तो इसलिए हम डायरेक्ट याद कर लें तो टाइम कम लगता है। ये जो मैंने आपको करवाया है, ये मल्टीप्लिकेशन मेथड से करवाया है, जो आप 7th और 8th में मल्टीप्लिकेशन का एल्जेब्रिक में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब मैं जो सेकंड मेथड करवा रहा हूं आपको, सेकंड मेथड वो ध्यान से देखिए कि यहां पे a प्लस बी होल स्क्वायर है। तो इसका मीनिंग ये है कि बेस का स्क्वायर, तो बेस को हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। यदि मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो आपका जो आंसर है वो ये होगा कि दिस साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर। तो वही चीज है ये साइड स्क्वायर, ये साइड इंटू साइड। तो अब हमारे पास क्या है कि हम जो ये निकाल रहे हैं साइड इंटू साइड, इसका मीनिंग क्या है कि हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल रहे हैं जिसकी साइड a प्लस बी है। ऐसा स्क्वायर जिसकी साइड a प्लस बी है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो यहां पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं जो रूटीन की एजुकेशन से थोड़ा सा हटके बताना चाहता हूं आपको कि जहां हम कभी भी हम किसी भी नंबर की सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं,
किसी भी नंबर की अपने आप से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके माइंड में ये जाना चाहिए कि हम एक ऐसे स्क्वायर का एरिया निकाल रहे हैं जिसकी साइड 6 यूनिट है। क्यों ये साइड इनटू साइड कर रहे हैं? किसी भी नंबर की अपने आप के साथ सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मीनिंग ये है कि यू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। दिस इज 36 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। और यदि हम किसी भी नंबर की डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब देखिए दो नंबर्स हैं डिफरेंट हैं, तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और ये आ जाएगा हमारे पास दिस इज 15 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, माइंड में सोचना है कि हम दो सेम नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया ऑफ स्क्वायर, और दो डिफरेंट नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड आउट कर रहे हैं। अब यहां पे आप जो है सेम नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अब मैं एक्टिविटी बेस्ड यदि आपको बताऊं कि मैं एक ऐसा स्क्वायर लेता हूं, ऐसा स्क्वायर जिसकी साइड a प्लस बी है, ये हम ये सपोज कर लेते हैं दिस इज a प्लस बी, दिस इज a प्लस बी, दिस इज a प्लस, ऑल साइड्स आर a प्लस बी, और दिस इज स्क्वायर एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। अब ये a प्लस बी है तो a और b रियल नंबर्स है, तो मैं सपोज कर लेता हूं तो a तो यहां तक है, दिस इज a, और b यहां तक है, दिस इज b। टोटल लेंथ हो जाएगी a प्लस बी। ये a यहां तक है तो यहां पे यदि कट करते हैं आप, लगभग ये a है और ये b है, तो आप क्या करेंगे, इससे इसके पैरेलल ये यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे, जो इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करेंगे, ये करें तो आप क्लियर देख सकते हैं कि 4 बॉक्स बन गए हमारे पास। फर्स्ट बॉक्स ये है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, इसके अपोजिट साइड ए, अपोजिट साइड ए, पैरेलल ड्रॉ की है हमने, तो दिस बिकम्स ए स्क्वायर विद साइड ए। तो इसका एरिया क्या होगा बताइए मेरे को, इसका एरिया ए इंटू ए स्क्वायर, ये भी स्क्वायर बन गया क्योंकि ये साइड बी है और ये साइड बी है। देखिए दिस इज बी और दिस इज बी, दोनों बी हैं, दिस इज ऑल्सो स्क्वायर, तो एरिया इज बी स्क्वायर, साइड इंटू साइड। अब ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ये बी है और ये ए है, ये बाहर वाला जो है ये ए है, नीचे वाला बी है, तो एरिया और लेंथ इंटू ब्रेथ, ए बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये भी रेक्टेंगल है, ये ए है इतनी, ए और ये बी, ये एरिया ए बी। तो आप क्लियर देख सकते हैं ये कंप्लीट लेंथ थी ए प्लस बी, कंप्लीट। तो यदि पूरे का स्क्वायर निकालें, पूरे का स्क्वायर, बड़े वाले का स्क्वायर जो है एरिया निकालें, तो आएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। और इन चारों बॉक्सेस का, इन चारों का हम ऐड कर दें तो ये कंप्लीट बाहर वाले के इक्वल हो जाएगा। तो इन चारों का ऐड कर रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो दिस स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इन चारों ऐड कर दिया। इन चारों जो रेक्टेंगल और स्क्वायर हैं, अंदर वाले बॉक्स हैं, इन चारों का एरिया आप ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो बाहर वाले स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। आप प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं, और इसको आप ऐड करेंगे तो दिस बिकम्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसे ही ये फार्मूले कर सकते हैं आप, ये और ये आप ट्राई कर सकते हैं। एक्टिविटी बेस्ड भी आपको पता होना चाहिए, और ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे कि दो बार मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 बार लिख दें, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, एंड मल्टीप्लाई, यू गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट, और इसकी मल्टीप्लाई करें, यू गेट दिस।
और एक्टिविटी बेस्ड भी आप जो है थोड़ा सा माइंड जो है अपना लगा सकते हैं, यदि टाइम है तो आपके पास, अदरवाइज आपने ये डायरेक्ट फॉर्मूले याद करने हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करता हूं। जैसे एग्जांपल जो है 16 है, 16th एग्जांपल, पार्ट फर्स्ट पार्ट 16 में क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सपेंशंस। ये एक्सपेंशन है 5 प्लस रूट 7 और 2 प्लस रूट 5, ये है। और इन एक्सपेंशंस को आपने सिंप्लीफाई करना है। तो आप देख सकते हैं ये डिफरेंट है दोनों, यदि ये दोनों सेम होती तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये इसके सेम है तो इसका होल स्क्वायर लिखते हैं, दिस इंटू दिस सेम है तो क्या लिखते हैं, होल स्क्वायर, और फिर हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन यहां पे क्या है कि ये दोनों डिफरेंट हैं, डिफरेंट है तो हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने इन दोनों को करके दिखाई मल्टीप्लाई, ऐसे जो ऊपर करके दिस इंटू दिस करके दिखाई, ऐसे करेंगे। पहले 5 की दोनों के साथ करेंगे तो 5 2 जा 10 और प्लस 5 की रूट 5 के साथ 5 रूट 5। ध्यान रखें कि इसके ऊपर रूट नहीं है, इस पर रूट है, तो मल्टीप्लाई ऐसे होगी। प्लस फिर 7 की इसके साथ 2 रूट 7। जब मल्टीप्लाई करते हैं हम तो बगैर रूट वाला पहले लिखते हैं, रूट वाला बाद में लिखते हैं। ये ध्यान रखें, ये एक तरीका है लिखने का। और इसकी दोनों पर रूट है, दोनों पर रूट है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी रूट 35, रूट 35। अब इसको और आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखो रूट 5 की टर्म है वो रूट 5 में ऐड होगी, तो रूट 5 की और कोई टर्म नहीं है। रूट 7 वाली है, रूट 7 में ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट रूट 7 में से होगी, और किसी में से नहीं हो सकती है। और रूट 35 वाली टर्म जो है रूट 35 में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी, तो और कोई है नहीं टर्म, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको और आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब इसके बाद आता है इसका सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट क्या है, 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5, ये सेकंड पार्ट है। आप देख सकते हैं कि ये जो है फॉर्मेट वो इससे मैच करता है, ध्यान से देख लीजिए आप। ए की जगह 5 है, बी की जगह रूट 5 है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 5 का स्क्वायर और रूट 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, और रूट से अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, तो इसलिए ये 5 आ जाएगा। अब ये है 20। तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्यों कट होता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल क्यों होते हैं, वैसे मैं अभी जो है ये बता देता हूं आपको। ऐसे सोचना है आपने, तो ये बेस की पावर 2 है तो बेस को 2 बार लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, रूट की और रूट की मल्टीप्लाई हो जाती है और ये 5 आ जाती है। और बाकी इसका और भी एक वेज है, एक तरीका और भी है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, वो मैं अभी जो है आपको लेटर ऑन बताऊंगा कुछ फॉर्मूले बताने के बाद। अब आगे आता है थर्ड पार्ट जो है, थर्ड इसको इवेल्युएट करना है, रूट 3 प्लस रूट 7 होल स्क्वायर, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो इसको जो है फर्स्ट फॉर्मूले के साथ मैच करिए, आप देखते ही आपको पता लगना चाहिए, फॉर्मूले आपने याद करने हैं। तो ए की जगह रूट 3 है और बी की जगह रूट 7 है, तो अब ये फॉर्मूला यदि हम खोलते हैं राइट हैंड साइड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल 3, मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 रूट रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा 21, और प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 7। अब ये एक जैसे हैं, ये आप ऐड कर लें 3 प्लस 7 10 और 2 रूट 21, 2 रूट 21, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब हम एक एग्जांपल जो डिस्कस करते हैं आपके साथ,
17 एग्जाम्पल देखिए। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो बिल्कुल सेकंड पार्ट जैसा है। सेकंड पार्ट का फॉर्मूला, उसमें ये माइनस वाला पहले लिखा हुआ, प्लस वाला बाद में लिखा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, फार्मूला यही रहेगा। मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी इक्वल टू बी ए होता है। मैंने लिखा भी वहां पे कि यदि हम इंटरचेंज कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन में तो रिजल्ट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब 17 में क्या है, 1/√2 है, और क्या लिखा हुआ है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमने रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। देखिए इसका मीनिंग क्या है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का मीनिंग क्या है कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट को हमने एलिमिनेट करना है, स्क्वायर रूट को रिमूव करना है, स्क्वायर रूट को खत्म करना है, ये मीनिंग है। यदि हम डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट का साइन हटा दें किसी भी तरीके से, मैथमेटिकल जो है प्रोसेस से, तो वो कहलाएगा रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर। अब इसमें मैंने क्या किया, ये सेम रखा पहले तो 1/√2, √2 से डिवाइड, √2 से मल्टीप्लाई, √2 1 जा √2, √2 की 1 के साथ √2 आएगा, क्योंकि 1 बाहर लिखने का कोई मीनिंग नहीं होता। 1 इंटू √2 है ये, 1 के अलावा कोई नंबर होगा तो लिखते हैं बाहर। 1 को आपको पता है, हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम नंबर आता है। तो √2 की 1 के साथ कहेंगे √2 आएगा, 1 लिखने का कोई मीनिंग नहीं है। √2 √4 और 4 का स्क्वायर √2। तो आप देख सकते थे कि यहां डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है और यहां डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं है। तो आपने जो ये ध्यान रखना है, एक तो डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करना है, तो इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर ये बोलते हैं। और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। यदि कोई मान लो ऊपर नीचे कोई फैक्टर्स कॉमन आगे कट करता है होता है तो हम कट करेंगे। थैंक यू।